सिंबल वो बसपा के कलर पे भाजपा का झंडा मेरे पास बना हुआ, आपको दिखाऊं क्या? हाँ दिखाइए दिखाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। बिल्कुल। तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही इस समय। अगर बुद्धि काम कर रही होती तो लखनऊ के सांसद, लखनऊ से रक्षा मंत्री, हमने बार बार वोट दिया है। अरे मिल लेते, हम तो मिलने को कह रहे थे ना, हम कहाँ कह रहे थे कि हम आएंगे और ये उनको रक्षा मंत्री को अपनी रक्षा के लिए इतना पुलिस फोर्स वहां लगानी पड़ी जहाँ कार्यक्रम है, उसका भी वीडियो है मेरे पास, और यहाँ भी लगा दी है उन्होंने। गलती कप्तान करेगा, सस्पेंड सिपाही होगा। मनीष जोशी से क्या मतलब? वो तो एक प्रक्रिया है, सचिव आज आएंगे, कल दूसरे आएंगे, परसों तीसरे आएंगे। इसी के विरोध में स्वर्ण मोर्चा के संयोजक और करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस के जवानों को तैनात करा गया है और यहाँ पे शंखनाद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो पंडित जी हैं, वो यहाँ पे शंख बजाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और तमाम जो स्वर्ण मोर्चा के लोग हैं वो इकट्ठा हैं। हालांकि इनको सुबह ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तमाम जो लोग हैं, संदीप सिंह जी हैं, स्वर्ण मोर्चा के संयोजक हैं और करणी सेना के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था उस पर उनका क्या कुछ जवाब आया है राजनाथ सिंह की तरफ से। और आज जब राजनाथ सिंह का लखनऊ में कार्यक्रम था और ये मिलना चाहते थे, इनको रोक दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। संदीप सिंह का क्या कुछ कहना है ये जानने की कोशिश करेंगे। इरादा तो आपका था कि आप रक्षा मंत्री से जाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हाउस अरेस्ट कर लिया गया आपको। इरादे कब तक तोड़ेंगे? इरादा अगर मजबूत है तो कोशिश करते रहे, वो अपनी कोशिश करते रहे, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। इरादा तो मेरा उनके कार्यक्रम में जाने का था और मैंने आज से 5 दिन पूर्व उनको एक पत्र भी भेजा था जिसमें मेरा एक प्रतिनिधि मंडल स्वर्ण मोर्चे के तत्वाधान में उनसे मिलना चाहता था। पहले हम लोगों को कहा गया कि आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन बाद में अचानक परसों रात में मना कर दिया गया कि नहीं मिल पाएंगे। तो हमारे सांसद हमसे नहीं मिलना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती तो हम मिलेंगे नहीं, हम उनको अपनी ये व्यवस्थाएं बाद में दिखाएंगे। लेकिन मेरा ये था मैं कार्यक्रम में चला जाऊंगा। मैंने कभी कोई बदमिजाजी किसी से नहीं की है अभी तक, आप लोगों ने देखा होगा। मेरा बस एक सवाल था यूजीसी पे उनका मंतव्य क्या है, लेकिन वो शायद जवाब देने की स्थिति में नहीं है या हैसियत में नहीं है, जो भी हो। तो सुबह 8 बजे से पुलिस हमारे यहाँ आ गई है, तो पुलिस 8 बजे से पुलिस आ गई है। आप तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के स्वर्ण समाज के बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, उनका क्या वक्तव्य था? नहीं, जैसे मिला तो मेरे यहाँ लखनऊ पूर्व के विधायक जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, भाग गए। पाठक जी ने ये कहा कि मैं आपकी बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा। हाँ, डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि मैं ऊपर आपकी बात पहुंचाऊंगा। योगेश शुक्ला विधायक हैं बक्सी तालाब। मैं मेरा पहला तो ये रहता, मैं पब्लिक मीटिंग में ही मिलूंगा, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मैं पब्लिक मीटिंग में मिलूंगा। आप पब्लिक के आदमी है, पब्लिक मीटिंग में ही सबके सामने अपनी हाँ ना जो भी बताना हो बताइए। वही कुछ आज भी मेरा था। राजनाथ जी का रक्षा मंत्री, पिछली बार भी मैं आया था, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया था। संवैधानिक पद पे बैठे राजनाथ सिंह जी, आप उनसे जाके मीटिंग कर लेते, आप अपना डेलीगेशन लेके चले जाते। आप पब्लिक प्लेस में उनसे इस तरीके से बात करेंगे तो भाई मैंने डेलीगेशन के लिए 5 दिन पहले पत्र भेजा था। अच्छा। कि डेलीगेशन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो मैंने कहा मैं पब्लिक मीटिंग में जाऊंगा। अच्छा, मुझे लगा था बड़े बहादुर आदमी है क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े कर देते हैं, पीओके को भारत में मिला लेते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री को अपनी रक्षा के लिए इतना पुलिस फोर्स वहां लगानी पड़ी जहाँ कार्यक्रम है, उसका भी वीडियो है मेरे पास और यहाँ भी लगा दी है उन्होंने। कितने सुरक्षाकर्मी तैनात हैं? दिख तो काफी ज्यादा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोगों के लिए ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। लखनऊ में तो मुलाकात नहीं हो पाई आपकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे, किससे मुलाकात करेंगे? नहीं, आपको एक बात मैं बता दूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय अंबेडकर जी की नीतियों पर उनको लेके बहुत परेशान है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जिस तरीके से 14 अप्रैल वो लोग मना रहे हैं, तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिल्ली में मीटिंग करने की आज़ादी दे दी, चंद्रशेखर रावण को दे दी, सबको दे दी। लेकिन हम लोगों का जब 8 मार्च को कार्यक्रम था दिल्ली में, तो उसमें भारी पुलिस बल तैनात था, हमको परमिशन ऐन मौके पर कैंसिल की गई थी। तो हमको सरकार परमिशन ही नहीं दे रही है कि आप कुछ कर पाए। तो स्वर्ण समाज से ऐसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, क्या उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा 2027 विधानसभा चुनाव में? अब देखिए, आप लोग फील्ड में रहते हैं, आप लोगों को एहसास होगा। और बाकी जो थोड़ा बहुत रहेगा, अभी मैं जब गांव घूमूंगा तो एहसास करा दूंगा। यूजीसी कमेटी ने एक बड़ा फैसला करा है, सरकार के ही फैसले पर जो सचिव हैं मनीष जोशी जी, उनको हटाया गया है। संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? मनीष जोशी से क्या मतलब है? गलती कप्तान करेगा, सस्पेंड सिपाही होगा। मनीष जोशी से क्या मतलब? वो तो एक प्रक्रिया है, सचिव आज आएंगे, कल दूसरे आएंगे, परसों तीसरे आएंगे। ये सब देखिए, ये सब सरकार ने तारीख बढ़ाने की स्कीम है वो।
और सरकार अगर इतना ही दिल से साफ थी, केंद्र की सरकार, तो केंद्र की सरकार को 13 तारीख को जो गाइडलाइन जारी किया उसको गजट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे क्यों नहीं लोड किया था? 12 लोड, 14 लोड, 13 तारीख लोड ही नहीं था। तो इस तरीके के बीजेपी का आईटी सेल तो खूब लेटर घुमा रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर। बीजेपी का आईटी सेल तो ऐसा बता रहा है जैसे कि मैंने बता सुबह वीडियो बनाया था, बताया जैसे वेनेजुएला से मदुरै को ट्रम्प पकड़ लाए थे, उस तरीके से बीजेपी का आईटी सेल काम कर रहा है। और अभी जल्दी ही इनका 14 तारीख को देखिएगा, हमको लग रहा है कहीं सिंबल ना चेंज हो जाए भाजपा का। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जिस तरीके से अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, राम के देश क्या हो सकता है सिंबल उनका? सिंबल वो बसपा के कलर पे भाजपा का झंडा मेरे पास बना हुआ, आपको दिखाऊं क्या? हाँ दिखाइए दिखाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको मैं। मतलब आपको लग रहा है कि सिंबल चेंज हो सकता है, ये कलर चेंज हो गया, देखिए ये होगा। तो सर्व समाज की जरूरत नहीं है इनके पास, सब लोग आ गए, हम लोग की भारतीय जरूरत। जनता पार्टी को सर्व समाज की जरूरत नहीं है। आप लोग तो कोर वोटर हैं भाई भारतीय जनता पार्टी कोर के। वोटर हुआ करते थे 13 जनवरी तक, हाँ। अब कोर वोटर नहीं। अब नहीं। मैंने कभी जीवन में किसी को वोट ही नहीं दिया भाजपा छो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये दिखा रही है कि हम लोग स्वर समाज के साथ हैं। देखिए हमने एक कार्रवाई कर दी है, अब डेट भी आगे बढ़ेगी जैसा आप कह रहे हैं। संतुष्टि कब होगी, कब आप संतुष्ट होंगे? सुन लीजिए, उनके शिक्षा मंत्री जी जो हैं, उन्होंने जब यहाँ कुछ नहीं कर पाए हम लोगों के विरोध की वजह से, तो उड़ीसा में सारे रिजर्वेशन डबल कर दिए हैं उन्होंने। तो ये सब कहा, देखिए सामान्य वर्ग जो है पढ़ा लिखा है, बेवकूफ आप नहीं बना। तो और मांग कर रहे हैं, अभी चंद्रशेखर आजाद के अरे भाई, पार्टी की बैठक थी, वो जो कह रहे हैं कि हमें 52% आरक्षण चाहिए। बात है, क्यों 52 करेंगे भाई? 100% कर देना। हम कहाँ कह रहे हैं? हमने कभी इस देश से कुछ नहीं लिया। एक 10% गलती से इन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया था, जिसकी नियम शर्तें इनके नीति आयोग से नहीं मैच करती हैं, इनके नीति आयोग से नहीं मैच करती हैं। मैं कहता हूं उसको भी वापस ले लो। तुम हमको ये कह दो तुमको नौकरियों में नहीं जाना है, तुमको ये नहीं करना, एक चीज निर्धारित कर दो लेकिन खुलेआम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पल्ला झाड़ रही, कह रही है कि ये यूजीसी गाइडलाइन जो जारी की गई थी वो कमेटी की तरफ से करी गई थी, भाजपा से इसे कोई लेना देना नहीं है। जब हम सवाल करते हैं नेताओं से, वो ये बोलते हैं कोई लेना देना नहीं। हाँ। तो परेशान क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सांबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी जैसे वो लोग प्रवक्ता, उनको आ जाना चाहिए था। कोई महीनों दिखा नहीं है। यही मैं पूछ रहा हूँ, उनकी मंशा क्या है जब वो कह रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है, कमेटी का अपना फैसला देखिए है। वो गए तो थे, वो तो सुनिए, वो गए तो थे राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से बहुत बड़ा गेम खेलने, लेकिन सवर्ण समाज के विरोध से उनका गेम थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही इस समय। अगर बुद्धि काम कर रही होती तो लखनऊ के सांसद, लखनऊ से रक्षा मंत्री, हमने बार बार वोट दिया है। अरे मिल लेते, हम तो मिलने को कह रहे थे ना, हम कहाँ कह रहे थे कि हम आएंगे और ये अरे उनको डर था कि इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, कहीं विरोध ना कर दें आप लोग, वो भी खबर बन जाएगी, नेगेटिव चल जाएगी। नहीं, विरोध अगर वो हमसे मिल लिए होते तो हम विरोध क्यों करते भाई उनका? सब सही हो जाता। हाँ भाई, मिल लेते, वो अपनी बात कह देते, मैं अपनी बात कह देता उनसे। मैं अपनी बात कह देता, वो कुछ तो बताते। लेकिन चलिए ये उनकी इच्छा है। ठीक है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है संदीप सिंह, और ये जा रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में अपनी बात रखने। हालांकि इन्होंने लेटर जारी करा था, अपने डेलीगेशन को ले जाने की बात भी करी थी कि हम जाएंगे और अपना डेलीगेशन आपसे वार्ता करेंगे, यूजीसी पे आपका क्या वक्तव्य है उस पर वो जानना चाहते हैं। लेकिन इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को सुबह 8 बजे तैनात करा गया और फिर उसके बाद इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और इनको जाने नहीं दिया गया।